ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भारी मात्रा में हमारा सहयोग किया। कार्यकाल है हमारा जो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस कार्यकाल में प्रभुपाद जी कहा करते थे, टू मेक द गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि अगर हमने कुछ अगर हमने कुछ खरीद लिया है तो उसका किस तरीके से हम अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस कार्यकाल का हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके से भगवत गीता को सीख कर। और ये इस तरीके से जो अर्जुन को जिस तरीके से ये जो कहा गया था कि भगवत गीता का ज्ञान इतने सालों पहले से, वही ज्ञान आज भी उसी तरीके से बिल्कुल हम उसको आत्मसात कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला सत्र बहुत ही ज्यादा विशेष है, तो हमने कुछ विशेष अतिथियों को यहाँ पर बुलाया है। इंटरनेट बहुत खराब है। हरे कृष्णा। तो आदित्य नारायण प्रभु का इंटरनेट बहुत स्लो है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि हैं और उनमें से जो कुछ एक जो बहुत ही सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे अयोध्या के डीएम श्री अनुज झा जी, जो कि जिनके संरक्षण में जो है इस्कॉन अयोध्या जो है फल फूल रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी जो श्रोतागण हैं उनको भगवत गीता के प्रति जो उनकी रुचि है उसको उसमें और मोटिवेशन देने के लिए अनुज झा जी से अनुरोध है कि वो सबसे पहले आए और अपने विचारों को प्रकट करें। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माननीय जो जनपद के हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं श्री नीलकंठ तिवारी जी, और माननीय श्री ए.के. शर्मा जी जो वर्तमान में सदस्य विधान परिषद का दायित्व निभा रहे हैं और पूर्व में बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर थे भारत सरकार में। आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। श्री देवशंकर विष्णुदास जी और इस्कॉन के सभी महानुभाव जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन करने में और इस कोर्स को रन करने में अपनी भूमिका निभाई है, आप सबका मैं साधुवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत ही उत्तम कार्य किया है। सभी जो आज के इस सेशन में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के, जिन्होंने कोर्स के लिए इनरोल किया है या अदरवाइज इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी प्रेरणा से ये इनिशिएटिव लिया गया होगा, इस बात का मुझे भान हो रहा है। क्योंकि ईश्वर के बारे में जान लेना या यूँ कहें कि अपने बारे में अच्छे से जानने की इच्छा जागृत होना, इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से आप सभी जो सदात्मा हैं
उनको ईश्वर ने ये प्रेरणा दी है कि वो गीता के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि गीता जो है, मैं समझता हूँ कि सभी जितने हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, और वेदांत का सबसे अच्छा दर्शन जिसको माना जाता है, वो हाईएस्ट जो लर्निंग है, उसको जानने की इच्छा सबके दिलों में ईश्वर ने पैदा की है, मैं समझता हूँ। और इसी प्रेरणा का नतीजा है कि ऐसे कोर्स में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिनके भी हृदय में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई, वो ईश्वर की तरफ अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये 18 दिन का कोर्स है, और 18 दिन का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही गूढ़ विषय पे एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझता हूँ, और उसमें भी खास करके इस्कॉन जैसी संस्था और आपके सब महानुभाव जिन्होंने इसमें महारत हासिल करी है, आपके सानिध्य में जिनको भी ये सीखने का अवसर मिलेगा, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो सभी धन्य हैं, और उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत ही इसमें उत्कृष्ट वक्ता और सभी महानुभाव वरिष्ठ सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं बिना अधिक समय लिए हुए एक बार पुनः सबको प्रणाम करके अपनी बात खत्म करूंगा, ये कहते हुए कि अयोध्या की धरती पे वर्चुअली मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और अयोध्या की धरती से ये काम प्रारंभ हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके पहले इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, और इस कारण से मैं ए.के. शर्मा सर को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और सब जो है अयोध्या की धरती से जुड़ करके ये काम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य यहाँ से हो रहा है। वो मैं रोज़ाना तो नहीं जॉइन कर पाऊँगा सारे क्लासेस में, लेकिन मैं आपसे महाराज जी से ये अनुरोध करूँगा कि बाद में इसकी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, वो मुझे निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी में, चाहे तो लिंक जो आपके यूट्यूब लिंक्स हैं, वो मुझे मिल जाएँगे, तो मैं भी इसका अनुसरण ज़रूर करूँगा। और जो बहुत ही अ, मैंने इंग्लिश में कभी गीता पढ़ी है, संस्कृत में नहीं पढ़ पाया, हमेशा इच्छा रही कि संस्कृत में पढूँ। इंग्लिश में पढ़ी, जैसे अ, मैंने जितनी पढ़ी जो बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, जैसे विनोबा भावे जी की है जो टॉक्स ऑन गीता है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, उससे कुछ समझने की कोशिश की मैंने। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे आपका लिंक मिलेगा तो भविष्य में मैं भी उसका अनुसरण करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ और इसमें समझ सकूँ। एक बहुत ही अनंत ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, और हम कहीं भी जाते हैं देश में, विदेश में, हिंदू धर्म के अनुयायी होने से ये अभिप्रेत होता है कि आपने गीता के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा गीता के दर्शन को। जितना समझे उतना कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 18 दिन का कोर्स बहुत ही एप्रोप्रिएट होगा। एक बार पुनः सबको मैं प्रणाम करते हुए और अयोध्या से सबका स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए भी, और इतने सारे वक्ताओं के बीच में मुझे पहले बोलने देने का, चूँकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अयोध्या सेंट्रिक एक रिव्यू है, तो मैं थोड़ा साथ-साथ उसकी भी तैयारी करता जा रहा हूँ। तो आप सबका एक बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, अनुज जी वैसे तो लोग नेताओं की बात करते हैं, लेकिन अनुज जी एक ऐसे पहले डीएम हैं जिसको अयोध्या में बच्चा बच्चा जानता है, और बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, और जिनसे भी इनसे विषय में बात करिए सब इनकी बखान और गुणगान ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब। ठीक है, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा ए.के. शर्मा जी को। तो ए.के. शर्मा जी जो हैं वो एक्स IAS ऑफिसर हैं, MSME के हेड हैं, थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बहुत ही खासम खास हैं। तो उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने मंतव्य को प्रस्तुत करें भगवत गीता के विषय में। ए.के. शर्मा जी, आपका स्वागत है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पूज्य स्वामी जी, जैसा कि डीएम साहब ने भी उल्लेख किया, भगवान राम की धरती पर भगवान कृष्ण की गीता की चर्चा और उसका विस्तरण और उसके बारे में लोगों को एजुकेट करने का जो आपने ये बीड़ा उठाया है, ये वास्तव में बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं आपको और इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को, इस्कॉन टेम्पल को और इस्कॉन से जुड़े हुए सभी जो हरिभक्त हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
आपने ये भी बताया है कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में ये गीता का ज्ञान कितना रेलेवेंट है और कितना महत्वपूर्ण है, उस बात को ध्यान में रख करके शायद आपने 18 दिनों का कोर्स डिजाइन करने का सोचा है, या मानवता को हम कैसे उस ज्ञान के जरिए, उस ज्ञान दीप के जरिए हम कैसे मदद कर सके, इस बात को ध्यान में रख करके शायद आपने ये पूरी बात सोची है, पूरा कार्य, पूरा रचना किया है। और तो इसलिए बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अनुकरणीय काम है। मैं आप सबको और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी मैं खूब खूब शुभकामना, खूब खूब बधाई देता हूँ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा बहुत अध्ययन गीता के बारे में नहीं है। हम संसारी व्यक्ति हैं और नौकरी चाकरी करने वाले व्यक्ति थे। अब अन्य प्रकार का काम कर रहा हूँ, तो इस तरह का मेरा कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक गूढ़ता मेरे अंदर नहीं है, मैं पहले स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा मैं मोटिवेट करने के लिए 2-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा। मित्रों, पहली बात तो ये कि इस कोर्स को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इसमें ये एक कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल उसमें सोचने या जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए, हमें आपको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, रोजमर्रा में हमें किन बातों का ध्यान रखने से हम उत्तम, हमारा परफॉर्मेंस हो सकता है, उत्तम हमारा जीवन हो सकता है, उसका ज्ञान देने वाला ये ग्रंथ है। और मैं मानता हूं कि जिसने भी इसको पढ़ा है या जिसने भी इसको अपने आचरण में उतारा है, वे सभी सुखी हुए हैं, इस धरती पर भी सुखी हुए हैं, और जैसा कहा जाता है परलोक में भी जैसा कि कहा जाता है वो सुखी होते हैं। तो इस पूरे कोर्स को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बधाई देने के साथ साथ मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा कि आप पूरी गंभीरता से इसको लीजिए। एक दो बातों का मैं उदाहरण के रूप में मैं बात कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाने का समझाया है, उसमें यह है कि जीवन में आदमी को बैलेंस करके चलना चाहिए, सुख हो दुख हो। वर्तमान समय में हमने देखा है, कोरोना की बात करें तो पूरी वैश्विक महामारी, पूरी विश्व में ऐसा एक महामारी ने हम सबको झकझोर दिया है। हमारे आसपास कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, हम देखते हैं बहुत से हमारे जानने पहचानने वाले, बहुत से नजदीक के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे इस महामारी के चलते। तो ये दुख का और बड़े चैलेंज का, बड़ी बड़ी परीक्षा का समय है। ऐसे समय में भी हम अपनी स्थिरता कैसे बनाए रखें, ऐसे समय में भी हम हम स्थिति प्रज्ञ कैसे बने रहे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बारे में गीता से बड़ा कोई ज्ञान, गीता से बड़ा कोई लेसन मानवता के समक्ष नहीं है। तो जब भी 18 अध्यायों में से जब भी इन सब बातों की चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ज्ञान गीता का है। स्थिति प्रज्ञता, या किसी भी स्थिति में अपने संयम को न खोना, अपने स्थैर्य को न खोना, अपनी स्थिरता को न खोना, और मानवता के लिए जो उपयोगी हो, जो सही हो, जो सच हो, वो करते रहना, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान गीता ने हम सबको दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में, चैलेंजिंग समय में, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, झा जी को मालूम होगा, डीएम है, इसलिए कि बहुत से परिवारजनों ने बहुत से मर जाने वालों की लाशों को तक को नहीं छुआ है, या उनके अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। तो ये दिखाता है कि हम कहीं न कहीं अपनी मूल 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 भावनाओं से दूर जा रहे हैं, या कहीं न कहीं हम भटक रहे हैं। उस पर वापस आने का समय है, क्योंकि हम जब एक साथ रहेंगे, जब हम एकता रहेगी, जब स्थित प्रज्ञता रहेगी, तभी हम ऐसी कठिनाइयों का सामना हम कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि अयोध्या से कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, अयोध्या में मंदिर है, भगवान राम और भगवान कृष्ण अलग नहीं है। और मैंने जो सुना है उसमें यह है कि
भगवान राम को या भगवान कृष्ण को कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है स्वयं धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, या कृष्ण स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। और धर्म क्या है? धर्म जो है वो हमारे आपके लिए जीवन जीने का एक रास्ता बताने वाला एक सामूहिक ज्ञान है। मेरी एक ज्ञान का एक फ्रेमवर्क है, ज्ञान की एक आधारशिला है। और वर्तमान समय में हम रिलीजन में टिपिकल बातों में न जाए, लेकिन वर्तमान समय में हमारा आपका धर्म क्या कहता है, हमारी आपकी ड्यूटी क्या कहती है। अगर हम ड्यूटी और धर्म को एक माने, जो मैं मानता हूं कि धर्म और ड्यूटी में फर्क नहीं है, तो वो क्या कहता है? वो पहली बात तो ये कहता है कि भाई कोरोना की अगर बात करें तो वो कहता है कि पहली बात तो ये कि सरकार ने या कोरोना के जो डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जो हमको संदेश दिए हैं, जो सूचनाएं दिए हैं, उनका पालन करना, यही हमारा आपका धर्म है ऐसे समय में। क्योंकि अगर हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो न सिर्फ हम अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि अगल बगल वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, और अंततो गत्वा हम कहीं न कहीं धर्म के विपरीत आचरण करते हुए पाए जाएंगे। तो धर्म जो है हमेशा समय और काल के दृष्टि से जीवन जीने की जो पद्धतियां हैं, जीवन जीने की जो स्टाइल्स हैं, वेज ऑफ लाइफ हैं, उनसे परिभाषित होता है। और वर्तमान में धर्म जो है वो मेरी दृष्टि से ये कहता है कि हम स्वयं का ध्यान रखें, उसके बाद हम दूसरों का ध्यान रखें। आज हमारे चारों तरफ बहुत से लोग पीड़ित हैं, बहुत से लोग संकट में हैं, बहुत से लोग समस्याओं में हैं। उनकी सहायता करना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। उनकी सहायता करना सबसे बड़ा बड़ी धर्मपरायणता है। हमारे अगल बगल कोई भूखा सो जाए, हमारे अगल बगल कोई अनाथ बच्चा जो है रोता रहे, जिसके माँ बाप कोरोना के या किसी अन्य बीमारी से गुजर गए हो। आज हम देख रहे हैं, रोज हमें न्यूज मिल रही है कि ऐसे बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे बहुत से परिवार जो है संकट में है, जिनके प्रियजन या जिनके कमाने वाले या जिनके बड़े लोग, जिनके माँ बाप चले गए हों। तो ऐसे समय में धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि हम अपने अगल बगल के लोगों की मदद करें, उनको हमसे जो हो सके वो हम अपने साधनों से थोड़ा सा ज्यादा आगे जा करके भी हम दूसरों की सहायता लेकर के भी हम तीसरे की सहायता करें। तो ये मेरे ख्याल से ये गीता या हमारे ग्रंथों का जो है ज्ञान, ये दूसरी जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है। तीसरी बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। तीसरी बात ये है कि जो हमारे शास्त्रों में जो योग की जो बात कही गई है, योग में गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की बातें हैं, लेकिन साथ में जो अष्टांग योग की भी बातें आती हैं, उनमें सबसे बड़ी बात या जो कहा गया है, अभी मैंने जो बताया कि सब नियम का पालन करें, तो यम नियम जो है हमारे योग का जो हमारी पूरा ज्ञान है, उसमें नियमों का पालन करना, शुद्धता का पालन करना, शुचिता का पालन करना, ये सब हमारे ग्रंथों में शुरुआत से ही बताया गया है और शुरुआत से ही कहा गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो वर्तमान समय में मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है अपरिग्रह। और ये कहना कि भाई आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही सामान जुटाइए, उतना ही सामान लीजिए। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर की बात करें तो वो लोगों से ज्यादा चार्ज करने में लगा हुआ है। लोग अपने लिए, स्वयं के लिए सारे संसाधन जरूरत से ज्यादा जुटाने के में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ज्ञान जो है, जो गीता का और हमारे ग्रंथों का जो योग पर आधारित जो हमारा ज्ञान है, उसमें एक बहुत बड़ा सूत्र ये है, बहुत बड़ा ज्ञान ये है अपरिग्रह का, कि भाई आप संग्रह करना या लालच करना या दूसरों को न मिले इस तरह की भावना रखना, स्वयं को ही सब कुछ मिल जाए या दूसरे का भी हमको मिल जाए, इस तरह की भावना रखना। आफ्टर ऑल पूरी गीता या पूरा महाभारत क्या है? पूरा महाभारत और जिसके चलते ये पूरा ज्ञान उभर करके गीता का आया हमारे सामने,
वो यही तो है ना कि हम दूसरे का अधिकार हम कहीं ना कहीं छीनना चाहते हैं, दूसरे का हम ले लेना चाहते हैं। तो जैसा कि झा जी ने कहा कि हमारे सारे ग्रंथों का निचोड़ है गीता, तो निचोड़ में यही कहा गया है कि भाई ये प्रवृत्ति जो है, ये लालच जो है, ये दूसरों के लिए न देना, दूसरों के लिए न छोड़ना, एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ किसी को न देना, ये इस तरह की जो मानसिकता है वो सामान्य संयोग में भी, सामान्य समय में भी हानिकारक है, घातक है। और विशेष रूप से जब हम ऐसे संकट काल से गुजर रहे हो तो तब तो हमारे लिए बहुत ही आत्मघाती इस तरह की मानसिकता कही जाएगी। वर्तमान में विश्व जिस संकट से या जिन समस्याओं से, आपने बीच में देखा होगा कि कई ऐसी चीजें थी कि कोई ऐसी दवा जो महत्वपूर्ण दवाएं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा समाचार आते थे कि फलानी जगह इतने लोगों ने संग्रह कर लिया, फलानी जगह इतने लोगों ने उसको चुरा के रख लिया। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है वो मुझे लगता है कि गीता के संदेश से समाज में अगर ये संदेश जाता है कि भाई देखो, अल्टीमेटली आप हमने सबने देखा है कि जीवन और मृत्यु में जो फर्क है, वो जो डिवाइडिंग लाइन है, वो अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं है। बहुत से साधन संपन्न लोग, बहुत से ऐसे लोग जो जिनके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है खरीद पाना या प्राप्त कर पाना, वो भी अपनी सांस नहीं बचा पाए, वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए। तो किस लिए संग्रह, किस चीज के लिए हम इतना लालच करते हैं, किस चीज के लिए हम दूसरों को प्रताड़ित करते हैं? तो ये ज्ञान जो है, ये मानवीयता की व्यापकता, मानव बुद्धि की व्यापकता, मानव बुद्धि की जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, जो वाइडनेस सिखाता है, जो हमें गीता, हमारे भगवान कृष्ण जो सिखाते हैं, उसको मुझे लगता है कि बहुत ही ये टाइमली है। स्वामी जी, आपने जो प्रयास किया, ये बहुत ही टाइमली आपका एफर्ट है। मुझे लगता है कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसको आत्मसात करना चाहिए, इससे लोगों को समझना चाहिए। और ऐसे संकट के समय में विशेष रूप से ये ज्ञान हम सबको, पूरी मानवता को हम मदद करेगा, एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे को सहारा दे करके जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये ज्ञान जो है हमें मदद करेगा। मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आफ्टर ऑल देखें तो अर्जुन ने शुरुआत के पूरी गीता में देखा जाए तो शुरू से अंत तक लगभग तर्क किया है भगवान से कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्या है। लेकिन अंत में जब उसका संशय खत्म होता है, जब उसके डाउट्स खत्म होते हैं, तो अल्टीमेटली वो सरेंडर करते हैं कि करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहते हैं भगवान वैसा ही मैं करूंगा, आपका जो आदेश है वैसा ही मैं। तो ये करिष्ये वचनम तव भी कई बार हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। अब जैसे मान लीजिए सरकार का लॉकडाउन का नियम है, अब उसमें हर व्यक्ति, हर नागरिक अगर संशय करने लगे कि नहीं सरकार ने ये क्यों किया है, डीएम साहब ने ये आदेश क्यों किया, भाई आदेश पूरे समाज से चुनी हुई सरकार ने जो आदेश किया है उसे मानना ही हमारे उस समय काल में मानना ही हमारे आपके लिए उपयोगी है। अगर एक व्यक्ति नहीं मानेगा, दूसरा नहीं माने और स्वयं को ही नुकसान नहीं करेगा, दूसरे को, तीसरे को भी नुकसान करेगा। तो कई बार हमें ऐसे समय में जो सरकार कहती है या जो हमसे बड़े लोग कहते हैं, जो अधिकृत लोग कहते हैं, वो उनकी बातें मान करके और अनुशासन में रहना भी एक करिष्ये वचनम तव, उसी दिशा में मेरे दृष्टि से एक सोच है। अंत में मैं यह भी कहूंगा कि जहां व्यक्ति जो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और इस तरह के धर्म के विग्रह हैं या धर्म की जो सुक्तियां हैं, धर्म के जो ज्ञान हैं, उनको पालन करता है अगर व्यक्ति, तो उसे कहीं भी कोई कष्ट नहीं होता है। धर्म और व्यक्ति जब एक साथ होते हैं, धर्म और व्यक्ति की सोच जब अगर एक साथ मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ जय और विजय और सुख, संपन्नता, समृद्धि और सफलता उसका चरण छूती है। गीता में अगर मैं अंतिम श्लोक की बात करूं तो यही कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण
यत् पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मम। आफ्टर ऑल यही कहा गया है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धर्म की प्रतिमूर्ति भगवान कृष्ण है, और जहाँ करने वाले सशक्त लोग, अर्जुन जैसे सशक्त लोग हैं और धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म करते हैं, वहाँ विजय निश्चित है। यही ध्रुव नीति है, यही धर्मों का कहना है। तो इन बातों के साथ मैं पुनः स्वामी जी आप सबको इस कान की जो ये शुरुआत है उसके लिए आप सबको मैं साधुवाद दूंगा और खूब खूब बधाई दूंगा। और पार्टिसिपेंट्स से, मैं भाग लेने वालों से फिर मैं ये बात कहूंगा कि आप लोग इस समय का ये बहुत ही समयोचित, बहुत ही बहुमूल्य आपको ज्ञान स्वामी जी और इस कान के द्वारा देने की शुरुआत की गई है। इस अवसर का आप सदुपयोग करें, इस अवसर को आप घुमावें नहीं। इन शब्दों के साथ स्वामी जी और सभी यहाँ विद्वत जनों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, भगवान के चरणों में शीश नवाते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो अब हम जो है, हमारे पालक मंत्री भी थे नीलकंठ तिवारी जी, लेकिन अभी पता चला है कि काशी विश्वनाथ में कोई हादसा हो गया है, इस कारण से वो इस मीटिंग को छोड़कर, उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में पुनः ज्वाइन करेंगे। तो वाराणसी में है उस समय, कुछ काशी विश्वनाथ में हादसा होने के कारण चले गए। तो आप लोग सभी जो भी अतिथि, जो भी गणमान्य आए थे, हमारे डीएम साहब अनुज झा जी और अरविंद शर्मा जी और हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट षडभुज गौरदास जी, आदित्य नारायण प्रभु जी, सारे गणमान्यों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और अब जो है हम हमारे अतिथि, अब जो है हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं जो भी हम, जैसे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनमें एक वाइड वैरायटी है। 85,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, बच्चों से लेकर 85-90 साल के वृद्धों ने भी इस भगवत गीता में रुचि दिखाई है। तो जो हमसे छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद देने की लायक नहीं, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग भक्ति में आगे बढ़े। जो मेरे समय मैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे से बड़े हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना कह के अब हम अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि AK शर्मा जी जो हैं वो इस कोविड कंट्रोल के लिए विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, और वो काफी अच्छा कार्य उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी जगहों पे कोविड कंट्रोल में काफी सराहनीय कार्य किया है। और शर्मा जी जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ PMO में काम किए हैं और काफी PM के खासम खास व्यक्ति हैं। तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो इसी तरह से इस्कॉन को हेल्प करते रहें। और हम आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी हमारे अयोध्या की नगरी में, हमारे केंद्र में आइए। छोटा ही है लेकिन अच्छा ही है, आपका स्वागत है। जरूर आऊंगा, जरूर। ठीक है। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अध्याय 1, तो अब हम भगवत गीता पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का, हृदय से साधुवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके इस 18 दिन 18 अध्याय को समझने के लिए, सुनने के लिए आपके अंदर उत्कंठा है, उत्सुकता है। तो अब जो है हम अध्याय 1 पे आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता में वैसे तो 18 अध्याय हैं और आज जो है हम पहले अध्याय की विवेचना करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे भगवत गीता की बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन हम जो है इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी शिक्षाओं के आधार पर, उनकी टीकाओं के आधार पर हम इस 18 सत्र के प्रवास पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर मैं हमारी को होस्ट जो हैं, जो हमारे साथ में आप लोगों को इस ज्ञान में आगे बढ़ाएंगी, उनके विषय में वो खुद बताएंगे। तो मेरा नाम देवशेखर विश्वदास है। मैं इस्कॉन से पिछले 13 सालों से जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान समय में एक अमेरिकी बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हूं। और ऑफिस के बाद जो है ज्यादा समय जो है मैं भगवान के नामों के प्रचार प्रसार में लगाता हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और मैं दूसरे जो हमारे साथ जो 18 दिन तक आप लोगों को हेल्प करेंगी वो हैं पद्म राधिका माता जी। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए माता जी। हरे कृष्णा, आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम। 18 दिन के सत्र में जिसमें हम ये यात्रा हम सब साथ में परस्पर करेंगे, ये चर्चा परिचर्चा का विषय है। यहाँ पर हम में से किसी में भी योग्यता नहीं है कि वो बाकियों को ज्ञान दे सके। जीवन जीने का जो मूलभूत ज्ञान होता है वो हम सभी के पास होता है,
और उस ज्ञान को आध्यात्म से कैसे रिलेट कर सके, कैसे उस यात्रा को हम समझ सकें, ये हम यहाँ पर चर्चा परिचर्चा के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। हमारी पुस्तक का जो है केंद्र जहाँ से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा देवशेखर प्रभु ने बताया कि वो हमारी जो है संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवत गीता यथारूप का है। मेरा संक्षिप्त परिचय है, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं वर्तमान में सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कार्यरत हूँ। मैं एक विवाहित महिला हूँ, 2 बच्चे हैं और इन सब के साथ मेरा छोटा-सा एक प्रयास ये रहता है कि आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं को और आस-पास को जो भी इससे लाभान्वित होना चाहें, उनको मैं यथाशक्ति गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में जो भी मेरे से छोटा सहयोग हो पाए, वो कर पाऊँ। तो आज का सत्र हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम में से बहुत लोगों को उत्कंठा होती है और हम में से काफ़ी लोग इस विषय में पहले से ज्ञानवान हैं कि भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण हैं और अधिकतर मैंने जो प्रायः सुना है लोगों से, उसमें सबसे कॉमन बात, सबसे जो मैं कहूँगी कि सामान्य बिंदु निकल कर आता है, वो ये आता है कि भगवत गीता इतनी टेक्निकल लगती है, इतनी बोरिंग लगती है और इसके जो विषय हैं, वो इतने क्लिष्ट लगते हैं हमें कि हमें आगे पढ़ने का मन नहीं करता। क्योंकि अगर मुझे इसके पृष्ठभूमि में जाना हो तो आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो उसमें 1 लाख श्लोक थे और 1 लाख श्लोक पढ़ना कलयुग में शायद बहुतों के लिए संभव नहीं है। हम कहानी रूप में महाभारत देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कहना कि 1 लाख श्लोक हम पढ़ लेंगे, ये संभव नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों के लिए 2 प्रमुख ग्रंथ दिए हैं महाभारत से, 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवतम महापुराण और 700 श्लोकों की भगवत गीता। तो ये जो 700 श्लोकों की भगवत गीता है, जो प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ये महाभारत के शांति पर्व में आता है। विषय के पीछे उसकी पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जैसे कि हम कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी ज्वाइन करने जाते हैं या किसी सिटी, किसी शहर में रहने के लिए या देश में रहने के लिए जाते हैं, तो हमें उसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये जानने में स्वाभाविक रुचि होती है। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा समय लेंगे 4 बिंदुओं से और उसके पश्चात हम लोग अध्याय 1 पर आ जाएँगे। तो पहला विषय तो ये है कि भगवत गीता वास्तव में है क्या? इतने सारे डिग्रीज़ हैं, इतने सारे कोर्सेज़ हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, ग्रंथ, उपनिषद, वेदांत, सूत्र सब कुछ लिखे जा चुके हैं। तो फिर भगवत गीता पढ़ने की अलग से अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? दूसरा, अगर हम भगवत गीता को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे कि अगर हम 10th बोर्ड नहीं क्वालीफाई किए हैं, तो सीधे नंबर 1 तरीके से अगर हम 11वीं में परीक्षा के 11वीं में एडमिशन लेना चाहें, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोफेशनल कोर्स में, कहीं पर भी जाना चाहें, तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी हमें। तो इसी प्रकार भगवत गीता को समझने के लिए हमारे पास खुद भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। इस भौतिक जगत में हम आगे की जितनी भी सत्र हमारी चर्चा होंगी, हम 2 जगत की बात करेंगे। एक ये भौतिक जगत जहाँ पर हम सब रहते हैं। इसे भौतिक जगत अभी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लेन और देन पर निर्भर करता है, लेन और देन। अगर हमने किसी से अच्छी बात की, अच्छा व्यवहार किया और उसने हमारे साथ नहीं किया, तो एक क्षण के लिए स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाएगा कि आखिर सामने वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया? या अगर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारे जीवन में हमें उतनी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कोई और कम प्रयास करता हुआ दिखता है और वो भौतिक रूप से हमें काफ़ी समृद्ध दिखता है, मटीरियली काफ़ी हैप्पी दिखता है हमें, तो हमें लगता है कि आखिर ये चक्कर क्या है? भगवान ऐसे पक्षपात कर रहे हैं या उसके सितारे, ग्रह, नक्षत्र ये सब ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की हमारे अंदर बातें आती हैं। तो ये बिंदु मैंने क्यों लाए? ये बिंदु इसलिए लाए कि हमें कुछ योग्यता, कुछ हमें जब हम सेशन को आगे बढ़ाएँगे, तो हमें समझ में आएगा कि कुछ एक न्यूनतम योग्यताएँ हैं निर्धारित की गई हैं, जो कि किसी भी विषय को समझने के लिए आवश्यक होती हैं। तो भगवत गीता को समझने के लिए हमें वो कौन-सी योग्यताएँ हैं जो अपने अंदर अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर वो पहले से हो भी, तो वो हमें ये समझने में मदद करेगी कि भगवत गीता का ये विषय इन योग्यताओं के साथ हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। और जो अंतिम बिंदु है आज के सत्र में अध्याय 1 पर शुरू करने से पहले वो ये है कि भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण किससे करना चाहिए। अगर पुस्तकें पुस्तकालय में उपस्थित हों और उससे हम जो है ज्ञानवान हो जाएँ, किताबों की दुकानों से, तो विश्वविद्यालयों की शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं है। तो वही स्थिति भगवत गीता की भी है। कम से कम 100 से अधिक टीकाकारों ने भगवत गीता पर लिखा है, लेकिन एक संस्था, एक गुरु, एक आचार्य जिसके अनोखे प्रयास से भगवत गीता आज
कम से कम 1000 से ज्यादा भाषाओं में रूपांतरित की गई है। देश और विदेश में जिस एक संस्करण को स्वीकार किया गया है, उसमें कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से इस विषय को इतने बृहद स्तर पर लोगों में समझने की उत्सुकता है। तो ये बिंदु कहाँ से आता है? हमारे जो चाणक्य पंडित है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है। उन्होंने कहा है, सत से सामर्थ्य आता है। जिसने भगवान को जानना, भगवान को मानना, भगवान को समझना, समझने के बाद आचरण में लाना और आचरण में लाने के बाद दूसरों को इसके बारे में सही प्रकार से समझा पाना, ये आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के स्तर होते हैं। भगवान को जानने के लिए दुर्योधन और शिशुपाल भी जानते थे, भगवान को मानने के लिए धृतराष्ट्र भी मानता था, भगवान को समझने के लिए हमारे दुशासन और जो अन्य राजा जिन्होंने पांडवों के विपक्ष में जो है युद्ध किया, वो भी समझते थे। लेकिन आचरण में लाने का स्तर शुरू किया पांडवों ने और प्रचार करने का शुरू किया हमारे अनेकों अनेक आचार्यों मनीषियों ने, जो जीवन को किस प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त कर लाभान्वित किया जा सके उसका हमें दर्शन कराते हैं। तो ये ज्ञान उन आचार्यों मनीषियों की वो कौन सी योग्यता है, किन प्रकार के व्यक्तियों से हमें ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए, हमने सोचा कि ये एक बिंदु हम सभी के लिए प्रभावशाली रूप से आवश्यक है समझने के लिए, जब हम किसी से इस विषय के बारे में सुनना चाहें। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर भगवत गीता का एक सामान्य जन जीवन में क्या अहमियत है। हम वास्तव में सरल रूप में दिन प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में भगवत गीता को क्या समझते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने गेस्ट को सुना, तो कई लोग जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम तो क्या सुनने आए थे और ये क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो गेस्ट थे वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और हमारा यही प्रयास था कि इन्हें बुला करके आप लोगों को मोटिवेट कराया। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि महाजनों येन गता सपंता। तो हम आप सबको ये बताना चाहते थे कि ये सारे लोग जो हैं अपने जीवन में भगवद गीता को पढ़ते हैं किसी तरीके से और ढालते हैं। तो भगवद गीता जो है सिर्फ सन्यासियों और वैरागियों के लिए नहीं है, वो हमारे और आप जैसे गृहस्थों के लिए भी है, जो काम धंधे पे जाते हैं, जॉब पे भी जाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो उस आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भगवद गीता क्या है, क्या नहीं है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, तो प्रायः भगवद गीता के विषय में या कोई भी धार्मिक पुस्तक के विषय में हम लोग यही सोचते हैं कि ये जो धार्मिक पुस्तक है वो क्या होती है, बुढ़ापे में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो प्रायः ऐसे होता है कि जब भी कोई बच्चा जो है, कोई व्यक्ति, छोटा लड़का या कोई भी अगर कुछ धार्मिक या जो कॉल्ड जैसे भगवद गीता रामायण इत्यादि पढ़ने लगता है, तो लोग उसको कहते हैं कि ये पढ़ने की उम्र नहीं है, इसे बुढ़ापे में आराम से पढ़ना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, भगवद गीता आदि ग्रंथ को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, लाल कपड़े में बांध देते हैं। लाल कपड़े में बांध करके उसे अपने मंदिर में रख देते हैं और उसको अगरबत्ती घुमाते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवद गीता जो है वो धार्मिक पुस्तक है। और तो और आजकल के दौर में ऐसी धारणा है कि भगवद गीता जो है श्लोक कंठस्थ करने की जो है वो एक पुस्तक है, जिससे जो है हम श्लोक कंठस्थ करके पांडित्य वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अब जो 18 सत्र को आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवद गीता इनमें से कुछ भी नहीं है। तो भगवद गीता क्या है, वो हमारे जीवन का मैनुअल है। तो कैसे जीवन का मैनुअल है, तो जैसे हर एक कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदिए, चाहे वॉशिंग मशीन खरीदिए, चाहे टीवी खरीदिए, सबके साथ एक मैनुअल आता है। उसी तरह से भगवद गीता क्या है, हमारे जीवन का मैनुअल है। ये कैसे है, अभी मैं कह रहा हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कह रहे हैं, ये जीवन का मैनुअल है या किस तरह से। तो जब आगे के सत्रों में आप बढ़ते जाएंगे, जब हम इस पुस्तक की इस ज्ञान को देखेंगे, इस ज्ञान को छानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो मैं अभी कह रहा हूँ वो 18 दिन बाद, आपको 18 दिन के दौरान में समझ में आ जाएगा कि अवश्य भगवद गीता जो है हमारे जीवन की मैनुअल है। तो कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि भगवद गीता जैसे बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारे पुराण हैं, वेद हैं, इतिहास है, तो इन सब का जो निचोड़ है, जो सार है, इस भगवद गीता में समाहित है। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि भगवद गीता जो है वो एक डब्बे में, अगर एक डब्बा हो जिसमें हम अपने सोने गहने रखते हो, तो वो डब्बे के ऊपर और नीचे के जो पहलू है वो उसको छोड़ करके जो बीच में मणि जो है, वैदुर्य मणि जो है, वो ये भगवद गीता है। ठीक है, तो इसके विषय में गीता महात्म्य में भी बहुत कुछ कहा गया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये भगवद गीता महात्म्य में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्य किमय शास्त्र विस्तरे या शास्त्रम पद्मनाभस्य मुख पद्म विधिनी सुता।
तो भगवान कह रहे हैं चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली ही है, अतएव किसी अन्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवत गीता अगर आपने पढ़ ली तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल भगवत गीता की ध्यान पूर्वक तथा मनयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। तो भगवत गीता क्या है? कुंजी है। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ लेते हैं तो सारे चीजों का एसेंस, जैसे हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कुंजी पुस्तिका आती थी, ठीक है। कुंजी पुस्तिका ये होती थी कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं और उसकी कुंजी, उसकी जो शॉर्ट में मतलब इजी, हम कहते थे इजी सॉल्यूशंस। तो इसी तरह से सारे उपनिषद, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है इस भगवत गीता में समाहित है। अब हम ये समझते हैं ये भगवत गीता जो सारे विषय वस्तु की कुंजी है, ये किन किन वस्तुओं पे फोकस करती है, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चिंतित ना हो, ये सारी जो ये पीडीएफ जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये अध्ययन सामग्री के रूप में आप लोगों को दे दी जाएगी। तो आप जो है श्रवण करने पे ध्यान दीजिए, सुनिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषय वस्तु के विषय में चर्चा की जा रही है। कौन कौन सी वो 5 विषय वस्तु हैं? जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति। तो जीव कौन है ये बताया जा रहा है, ईश्वर कौन है ये बताया जा रहा है, काल क्या है ये बताया जा रहा है, कर्म क्या है ये बताया जा रहा है, और प्रकृति क्या है ये इसके विषय में विस्तार से। तो अगर हम इस 5 विषय वस्तु के विषय में जान लें कि ये सारी चीजें क्या है, तो हम समझ लीजिए कि हमारा ज्ञान जो है पूर्ण है। और भगवत गीता पढ़ने के बाद, समझने के बाद 18 दिन के बाद आपको इन 5 विषय वस्तुओं के बीच में विषय में पता चल जाएगा, ठीक है। तो भगवत गीता में जैसे जो पात्र हैं उनमें भगवान कृष्ण, जैसे जब भी जैसे आगे देखेंगे तो भगवत गीता में जब भी कृष्ण के बारे में, जब भी कृष्ण कुछ कहते हैं तो लिखा जाता है भगवान, ठीक है। तो ये भगवान क्यों लिखा जाता है? तो जब तक हम भगवान को ये नहीं जानेंगे कि कृष्ण भगवान है, और कृष्ण जो कह रहे हैं वो, जैसे भागवत में कहा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो भगवान कहते हैं वही धर्म होता है। तो अब कृष्ण क्यों भगवान है इसके विषय में हम संक्षिप्त रूप में जान लेंगे कि कृष्ण क्यों भगवान है। तो पहले हम भगवान की डेफिनेशन समझ लेते हैं। भगवान है क्या? तो संस्कृत में भगवान शब्द का अर्थ होता है भग माने ऐश्वर्य, और वान मतलब जो उसको धारण करे। तो वो कौन से 6 ऐश्वर्य जो है कोई धारण करता है पूर्णता में, तो भगवान होता है। तो वो 6 ऐश्वर्य आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो है संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। इसके विषय में हम आगे जो है चर्चा करते रहेंगे कि क्यों भगवान, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप संक्षेप रूप में ये समझ लीजिए कि ये जो 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान की विभूतियां हैं। जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसे वो भगवान होने के योग्य है। और अगर आप देखेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे आप कोई अगर जैसे ये जो जैसे कोई भी चीज की डेफिनेशन होती है, सूत्र होता है, तो ये सूत्र आप लगा करके जज कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान है या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो भगवान है तो उसके पास ये 6 योग्यताएं होनी चाहिए कि उसके पास पूर्ण यश हो, पूर्ण बल हो, पूर्ण सौंदर्य हो, पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण वैराग्य हो, ठीक है। तो ये सारे 6 स्थितियां, ये विभूतियां जो है कृष्ण को भगवान बनाती हैं, ठीक है। अब हम आगे जान लेते हैं कि अभी ऐतिहासिक तथ्यों को, जैसे कई लोगों को ट्राइविया और वो सब करने की बहुत हो रहती है, तो अभी में जान लेते हैं कि भगवत गीता के विषय में क्या क्या नंबर्स, जैसे आजकल के दौर में नंबर्स बहुत चलता है, क्या क्या नंबर्स हैं। तो भगवत गीता जो है वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व कही गई है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है वेद व्यास। आप में से बहुत सारे लोग जो है मनीषी हैं, जानते हैं, और ये ज्ञान थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये जानना जो है जरूरी है समझने के लिए। जैसे हम नंबर से खेलते हैं तो ये नंबर से, तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व कहा गया था, रचा गया था, किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। और ये भगवत गीता क्या है? जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता, तो भगवत गीता किसका पार्ट है? भगवत गीता किसका अंश है? तो भगवत गीता महाभारत का अंश है। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो अगर जैसे किसी को आ रहा है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता है। चैट बॉक्स बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने क्या कहते हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, इसको शेयर करने के लिए। तो हमें भी फील लगता रहता है कि क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, ठीक है। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और भगवत गीता में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें 4 पात्र हैं। तो कई बार हम समझते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ 2 लोग हैं, कृष्ण और अर्जुन। नहीं, भगवत गीता में 4 पात्र हैं। 4 पात्र कौन कौन से हैं? वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कुल 574 श्लोक कहे हैं। और अर्जुन ने कितने श्लोक कहे हैं? अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं। संजय ने कितने श्लोक कहे हैं? संजय ने 41 श्लोक कहे हैं। और धृतराष्ट्र ने सिर्फ एकमात्र श्लोक कहा है। जो भगवत गीता की शुरुआत होती है वो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से होती है। तो इस भगवत गीता में
तीन, अगर भगवत गीता को हम, जैसे कि इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा कि भगवत गीता को हम रत्न मंजूषा के रूप में देखें तो इसमें 18 अध्याय हैं और आचार्यों ने इसे 3-3 अध्याय में एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो डिब्बे का निचला आवरण है, जो अंतिम 6 अध्याय हैं वो डिब्बे को ढकने वाला वो ढक्कन है, और जो मध्य के 6 अध्याय हैं वो डिब्बे के अंदर सबसे चमकती उत्कृष्ट गहना है। तो ये 6 अध्याय क्या क्या है और उसमें क्या विषय वस्तु, ये भी जान लेते हैं। तो जो पहले 6 अध्याय हैं, अध्याय संख्या 1 से 6, तो भगवान हमें बताते हैं किस तरह से हम अपने नियत कर्म करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म योग के विषय में भगवान जो है, कृष्ण जो है, अध्याय 1 से 6 के विषय में कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। ठीक है। अध्याय 13 और 18 के मध्य में ज्ञान योग से, किस तरह से ज्ञान योग की अवधारणा, ज्ञान योग करके हम भगवान के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये अध्याय 13 और 18 के बीच में है। लेकिन अध्याय संख्या 7 से 12 जो है वो एक क्रीम है, वो रत्न है, जो ये बताता है किस तरह से हम भक्ति योग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को बना सकते हैं। और यही अगर आप देखेंगे तो पूरी भगवत गीता का जो एसेंस है वो है भक्ति योग। तो अब हम संक्षेप में ये भी जान लेते हैं कि क्यों भगवत गीता या हमें आत्म साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। तो कठोपनिषद में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानेता पशुभि नृणानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मा विहीना पशुभि नृणानाम। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चीज इंसान और पशु भी करते हैं। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम भी मैथुन करते हैं, जानवर भी मैथुन करता है। हम भी भयभीत रहते हैं, जानवर भी भयभीत रहता है। तो आप बताइए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि क्या चीज जो है हमें जानवरों से अलग करती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धर्म, जो है वो हमें जानवरों से अलग करती है। ये चीजें, ये सारी विषय वस्तु की मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्या है और दुख के प्रकार, ये सारे जो लक्षण है ये दिखाता है कि मनुष्य जो है वो जानवरों से थोड़ा ऊंचा है। क्योंकि जानवर जो है ऑटो पायलट मोड में काम करते रहते हैं, वो जिज्ञासा नहीं करते मैं कौन हूँ, वो खा लिए सो गए। लेकिन हम जो है ये जिज्ञासा कर सकते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आजकल कहा जाता है, ईट डांस स्लीप और रिपीट, खाओ सो नाचो और फिर उसको रिपीट करो। तो कभी आप जो है एक कदम हट करके ये सोचिए कि मैं जीवन में यही क्यों कर रहा हूँ। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, रोज ही एक ही चीज जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है। तो ये चेतना जो है, जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो ये चेतना, ये प्रश्न उठ करके बाहर आएगा कि मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये समझ ले रहे हैं कि क्यों बुद्धिमान चेतना के क्या लक्षण है। अब हम आते हैं, अब ये सब हम एक जो कहते हैं बैकग्राउंड बन गई। अब हम आते हैं सीधे अध्याय संख्या 1 पर। ठीक है। बाकी के जो ज्ञान, जो नॉलेज है वो आपको अध्ययन सामग्री मिल जाएगा। तो अध्याय 1 की शुरुआत होती है और अध्याय 1 का जो टाइटल है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो भगवत गीता जो है वो कहाँ पे कही जा रही है, भगवत गीता कहाँ पे चर्चा हो रही है, तो युद्ध स्थल में। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, जैसे अगर आप हनुमान प्रसाद पोद्दार की भगवत गीता देखेंगे तो उसमें कई लोग, जैसे राम सुखदास इत्यादि की, तो उसमें अलग अलग टाइटल है। तो जैसे कहीं लिखा है कि अर्जुन विषाद योग। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये कोई मतभेद नहीं, आचार्यों के मत में मतभेद नहीं है। ये क्या है कि उनके भाव के अनुरूप उन्होंने एक शीर्षक दिया है। और भगवान ने जब भगवत गीता कही थी तो ये नहीं बोला था कि अर्जुन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, या चैप्टर नंबर 2, नहीं, इस तरह से उन्होंने नहीं कहा था। सारे जो अध्याय हैं वो एक क्रमशः आचार्यों ने उसे टीकाएं लिखी और अपने हिसाब से क्लब किया। तो अब हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि अध्याय 1 में है क्या। तो अध्याय में 1 में कुल 46 श्लोक हैं। तो राम सुखदास की और हनुमान प्रसाद पोद्दार की भगवत गीता में एक श्लोक इधर उधर है, तो उससे कई लोगों का प्रश्न आता रहता है। तो मैं ये पहले क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। तो 46 और 47 से मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुल मिला के टोटल 700 श्लोक ही हैं। तो श्लोक संख्या 1 से 11 के मध्य में दुर्योधन के सैन्य रक्षण के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 12 से 19 के मध्य में शंख का बजना और पांडवों के विजय के चिन्ह। श्लोक संख्या 20 से 24 के मध्य में अर्जुन का विषाद एवं युद्ध के प्रति अनिश्चितता। श्लोक संख्या 28 से 30 करुणा मित्रों और परिवारों के लिए अर्जुन किस तरह से करुणा में आ जाता है। श्लोक संख्या 31 और 35 में विजय में आनंद की अनुभूति करना या ना करना, इसके विषय में अर्जुन चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 36 से 38 में पाप का भय, और इसी तरह से अर्जुन जो है अंततोगत्वा हताश होकर बैठ जाते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि हम यहाँ इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगर आपको भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता समझनी है,
तो अपने आप को आप अर्जुन के जगह पे रखिए। तो जब आगे से अब जो 700 श्लोकों की विवेचना होगी, जब पढ़ाया जाएगा हर अध्याय में, तो जब भी हम ये कहेंगे, जब भी आप भगवद गीता में ये पढ़ते हुए पाएंगे अर्जुन उवाच, तो इसका अर्थ ये सोच लीजिएगा कि अर्जुन के प्रश्न नहीं है, ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, शर्मा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, सिंह जी, मौर्य जी, इस तरह के जो भी आप हैं, आप अपने जगह पे जब अर्जुन को रखेंगे, तब जाके ये भगवद गीता का ज्ञान जो है वो आसानी से आपको प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा प्रभु ने बताया कि धृतराष्ट्र ने पूरे 700 श्लोक में एक श्लोक बोला है, और वो भगवत गीता का प्रथम श्लोक है। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये जो प्रश्न है, इसका हमें अनुवाद पढ़ने में बहुत ही सरल सा लगता है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन के बारे में और दुर्योधन के बारे में पूछते हुए संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप विचार करके देखिए, इस प्रथम श्लोक पर हमें ध्यान देने की इसलिए आवश्यकता है कि धृतराष्ट्र की मन स्थिति कैसी है। धृतराष्ट्र युद्ध स्थल की भूमि में नहीं है, वो दूर से बैठकर संजय के नेत्रों से जो दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने दी है, उसके माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त करने की, ये अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। पर धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति जिसने कभी भी, ये हम सबकी मनोदशा है, जैसा प्रभु ने बताया कि हमें अपने आप को अर्जुन की जगह रखकर देखना है, ये हम सबकी मनोदशा है। धृतराष्ट्र को भी पता है कि जहां पर दोनों पक्ष खड़े हैं वो धर्म भूमि है, इसलिए उनके मन में, क्या उनके मन में आश्वासन है, क्या उनके मन में विश्वास है, क्या उनके मन में खुशी है कि स्वाभाविकतः, क्योंकि दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और अर्जुन के पास, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, तो क्या धृतराष्ट्र ये बात बड़े विश्वास से पूछ रहे हैं संजय से? नहीं, उनके अंदर आशंका है, उनके अंदर संशय है, उनके अंदर दुविधा है। तो ये जीवन में कब ये स्थिति आती है जबकि हमारे पास भौतिक संसाधन ज्यादा हो सकते हैं। जैसा कि कई जो माननीय व्यक्ति आए थे, उन्होंने आज कोरोना काल का वर्णन किया था, या अपने आसपास भी देखिए, हम इस पूरे भगवत गीता के सत्रों को व्यवहारिक ज्ञान से अपनी डेली दिनचर्या की स्थिति में अपने आप को अर्जुन की तरह, क्योंकि हम में से हर कोई कुरुक्षेत्र में खड़ा है, हर दिन खड़ा है, तो कौन से वो बिंदु हैं जो हमें मनन करने योग्य है, उन बिंदुओं को प्रकाश में लाते हुए हम भगवत गीता की इस यात्रा को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की स्थिति क्या है? भौतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उसके पास सफलता और निर्भयता की गारंटी नहीं है। धृतराष्ट्र को संशय है, धृतराष्ट्र के शब्दों में ये स्पष्ट है। तो विषय ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस एक श्लोक ने हमें जीवन जीने के जो हमारे दुविधा युक्त बिंदु होते हैं, उनको उजागर किया है। वो क्या है? जब व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार में केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति में रुचि रखता है, तो भय, चिंता और निराशा उसके जीवन में रहेगी। और ये कोई ऐसी सीख नहीं है जो हम आपको पहली बार बता रहे होंगे और आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, बस इसे सही समय पे हमें स्मरण करना होता है। इसलिए भगवत गीता हमारे लिए मनन का और आचरण का विषय है, हमें इस विषय को, बिंदु को याद रखना है। तो धृतराष्ट्र किस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है? धृतराष्ट्र भौतिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और धृतराष्ट्र साथ ही इस भौतिक समृद्धि के साथ जो भय, आशंका और जीवन में निराशा, चिंता घेरती है, उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके विपरीत एक दूसरा शख्स है पांडवों की तरफ से, वो भी युद्ध भूमि में नहीं है, लेकिन उसका पूरा चित्र इस भगवत गीता में कहीं नहीं आएगा। वो कौन है? वो माता कुंती है। मैंने इस विषय के सापेक्ष रखने के संदर्भ में आपको ये बताया, माता कुंती के जीवन में कहीं दुविधा नहीं है। आगे ये विषय आता रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं, हमारे लिए सीख ये है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास हम जानते हैं कि भौतिक समृद्धि के नाम पर कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उन्हें हमेशा जीवन के विषय में ज्यादातर समय शिकायत करते हुए पाएंगे। जबकि हमारे घर में ही ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे आसपास ही ऐसे स्वयंसेवक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो कि सादा जीवन रखते हैं, पर उनके जीवन में उच्च विचारों की इतनी महत्ता होती है कि हम स्वतः ही उनके लिए श्रद्धावत हो जाते हैं। तो विषय ये आता है कि जब अगर धृतराष्ट्र की तरफ, दुर्योधन की तरफ आशंका, दुविधा और संशय है, तो फिर विश्वास किसकी तरफ है? सफलता किसकी तरफ है? उसके लिए जो है हम इस सत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जब विषय आगे बढ़ेगा तो हम ये देखेंगे कि दुर्योधन, जो कि हमने यहाँ पर उन श्लोकों को नहीं लिया है क्योंकि ये पठन सामग्री हम जो है आपके लिए इतनी भी विशाल नहीं करना चाहते थे कि आपको फिर इसको स्क्रॉल करने का मन ना करे, इसे कुंजी की तरह समझिएगा। तो आगे के जब श्लोक आते हैं तो उसमें ये दिखाता है कि दुर्योधन
पूरी व्यूह रचना देखते हैं और उसके बाद जाकर दुर्योधन सबसे पहले भीष्म पितामह को जागृत करने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह को कहते हैं कि ये जो आप युद्ध स्थल में ये निरीक्षण करते हुए अर्जुन सामने आ रहा है, उससे पहले ये देखिए वहां पर धृष्टद्युम्न है, वहां पर ये बातें दुर्योधन किनको कह रहे हैं? वयोवृद्ध और जो हजारों हजार युद्ध किए हुए हमारे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे कूटनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ, शूरवीर योद्धा खड़े हैं, उनको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में 2 विषय थे यहाँ पर। दुर्योधन के लिए अब कहा जा रहा है, अभी तो धृतराष्ट्र पिता का वर्णन किया गया, अब दुर्योधन का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा गया? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। उन्होंने शब्द प्रयोग किया द्रोणाचार्य के पास जाकर, बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिन्हें कहानी पता है महाभारत की, वो जानते हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य में एक समय बहुत अच्छी मित्रता थी और कुछ समय के पश्चात ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि उनमें शत्रुता हो गई थी। लेकिन अपने धर्म का निर्वहन करते हुए जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न आते हैं द्रोणाचार्य के पास युद्ध कला सीखने के लिए, तो द्रुपद के पुत्र को द्रोणाचार्य मना नहीं करते हैं। और आज दुर्योधन वही वैमनस्यता को सामने दिखाते हुए क्या कह रहे हैं द्रोणाचार्य को? वो शिष्य जिसको आपने सारी युद्ध कला सिखाई, आज वो आपके समक्ष पांडवों का सेनापति बनकर खड़ा है। मतलब आपके द्वारा सीखी गई शिक्षा से ही वो वहां पर जाकर हमारे दुश्मनों को व्यवस्थित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु आता है, सीखने के लिए तो पांडवों ने भी सीखा था, सीखने के लिए तो जो है द्रोणाचार्य से उन कौरवों ने भी वही विद्या सीखी थी। लेकिन जिन्हें भी कहानी पता है उन सबको स्मरण है कि दुशासन हो गए, दुर्योधन हो गए, इनके अंदर जन्मजात रूप से पांडवों के लिए जो एक एनिमोसिटी थी, एक वैमनस्य भाव था, वो अब युद्ध स्थल तक आ चुका है। और उसके बाद भी वहां वो उसी कूटनीति रणनीति का प्रयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भीष्म पितामह इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं, जो वो भीष्म पितामह जिन्होंने प्रण ले रखा है कि उनकी लॉयल्टी, उनकी प्रतिबद्धता कुरुवंश के शासक के साथ रहेगी और दिल, अपना हृदय, अपने विचार, अपनी बुद्धि पांडवों को जानते हुए भी कि वो सत्य है, सही है, भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप आकर दुर्योधन की सेना में खड़े होना स्वीकार किया। तो जब भीष्म पितामह देख रहे हैं कि ये जो नवयुवक राजा है ये अपने आप को विचलित पा रहा है, इतनी बड़ी व्यूह रचना देखकर, अभी तो युद्ध भी नहीं शुरू हुआ है, वो क्या करते हैं? वो सिंह सी गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाते हैं। क्यों? शंख गर्जना जब भी हम करते हैं, अपने घरों में करते हैं, आप में से बहुत लोग करते होंगे, इसे किस प्रकार होता है? ये अपनी पराजय, अपने आप को किसी भी प्रकार से भय से मुक्त करने के लिए होता है। ये विजय उन्माद की तरह प्रयोग किया जाता है और इससे भगवत गीता में संजय जो वर्णन बता रहे हैं दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, उसमें लिखा है इससे दुर्योधन को हर्ष होता है। हम इन बिंदुओं को और विस्तार में लेते चलेंगे क्योंकि आज का काफी समय हमारा प्रथम सत्र होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें परिचय में और सत्र की जो है रूपरेखा निर्धारित करने में लग जाती है। तो अनुरोध रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा बने रहे। हम लोग सत्र को आज 5-10 मिनट आगे खींचेंगे क्योंकि हम इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से दुर्योधन सबसे पहले जाकर के क्या करता है, सबसे पहले जाकर के वो अपने सामने जिनसे युद्ध करना है उसके विषय में वो अवलोकन करता है। तो इस अवलोकन करने को क्या कहते हैं? दुर्योधन भले ही एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन वो था एक कुशल राजनीतिज्ञ, और ये कुशल राजनीतिज्ञ की या कुशल व्यक्ति का जो है लक्षण होता है। और वो क्या करते हैं, प्रायः किसी भी, इससे जीवन में हमें ये सीख मिलती है दुर्योधन से कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आपको कोई एक्शन लेना हो या कोई आपको कुछ कार्य करना हो तो आप अपने आप को तुरंत मत झोंक दीजिए, आप कभी भी रिएक्ट मत करिए, आप वेट करिए और जैसे कि कॉर्पोरेट में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस कीजिए। तो दुर्योधन यहाँ पे क्या कर रहा है? स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का अर्थ होता है, स्वॉट का अर्थ होता है स्ट्रेंथ, मतलब हमारी शक्ति क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले आप ये सोचिए कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या चीजें जो हमारी शक्ति है। वीकनेस, कमजोरियां क्या क्या है, कहाँ पे मैं कम पड़ सकता हूँ। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, हमें इसमें क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है। और टी फॉर थ्रेट्स, मतलब इसमें क्या क्या आशंकाएं क्या हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही हमें भी कभी भी अपने आप को झोंकना चाहिए।
तो अब जो है दुर्योधन ने अपने स्वॉट एनालिसिस कर ली, उसने देखा बताया कि सामने वाले पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं, और अपने अपने पक्ष में जो योद्धा है उसके विषय में उन्होंने द्रोणाचार्य को बताया। और फिर जब अब जो है श्लोक संख्या 12 और 13 में भीष्म ने क्या किया, अपने शंख बजाए, और जब उन्होंने शंख बजाया तो शंख बजाने का तात्पर्य हुआ कि उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब युद्ध जो है वो शुरू होगा। और जब भगवद गीता में बताया गया है कि जब द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया तो शंख की ध्वनि कैसी थी, उस शंख की ध्वनि थी सिंहनाद करने जैसी। तो जैसे सिंह चिल्लाता है उस तरह से उन्होंने शंख बजाया। और उसके बाद जब ये शंख भीष्म देव ने बजाया तो सामने वाले पक्ष से फिर सारे जो योद्धा हैं उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो श्लोक संख्या 15 और 16 में ये बताया गया है कि किसने कौन कौन से शंख बजाए। तो भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम था ऋषिकेश, और कृष्ण ने कौन से शंख बजाया उसका नाम था, भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषिकेश ने जो शंख बजाया उसका नाम है पांचजन्य। उसके बाद धनंजय, अर्जुन को धनंजय के रूप में संबोधित किया। अर्जुन ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या है, देवदत्त। फिर वृकोदर, भीम, वृकोदर का अर्थ होता है जिसकी जठरग्नि जो है बहुत ही ज्वलंत हो। तो वृकोदर ने कौन सा शंख बजाया, उसका नाम था पौंड्र। फिर युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम था अनंत विजय। फिर नकुल ने जो शंख बजाया उसका नाम था सुघोष, और सहदेव ने जो शंख बजाया उसका नाम था मणि पुष्पकः। तो ये शंख जो बजे, और जब ये शंख बजे तो जैसे जब भीष्म ने जो शंख बजाया उसके विषय में कहा गया है कि वो शंख जो है वो सिंह के नाद की तरह था। लेकिन जब ये पांडवों के पक्ष ने जब शंख बजाया तो उसके विषय में कहा गया ये दिव्य थे। ठीक है, और ये जब शंख बजे तो जैसे सायरन बजता है, जैसे देखिए जब पुलिस आती है तो एक सायरन बजता है, तो जब सायरन बजता है तो जो व्यक्ति चोर नहीं होता उसको कोई भय नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोर उचक्का होता है तो सायरन बजने के नाम से भाग निकलता है। उसी तरह से जब ये दिव्य शंख जब बजे और सारे लोगों ने जब ये उद्घोष किया तो दुर्योधन के पक्ष के जो सारे लोग थे उनके हृदय जो है वो विदीर्ण हो गए। ठीक है, श्लोक संख्या 17 और 18 में बताया कि विभिन्न विभिन्न योद्धाओं ने अपने अपने जो शंख बजाए, काशीराज, शिखंडी, जितने भी लोग थे सब लोग ने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे एक विषय वस्तु जो समझने वाली है कि ये शंख की ध्वनि जो थी वो दुर्योधन पक्ष के लिए अशुभ लक्षण थे। जैसे हम कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये दिव्य शंख की ध्वनियां जो थी वो दुर्योधन पक्ष के लिए अशुभ लक्षण थे। लेकिन कृष्ण, ये जो पांडव पक्ष थे उनके लिए ध्वनि क्या थी, वो शुभ की लक्षण थी। और साथ साथ श्लोक संख्या 20 में बताया गया है कि जो अर्जुन का दिव्य रथ था उसके ऊपर कौन बैठे थे, उसके ऊपर हनुमान जी उसकी पताका पे स्वयं बैठे थे। ठीक है, तो हनुमान जी के विषय में बताया जाता है कि वो अपराजित हैं, और जहां पे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो वहां पे जो लक्ष्मी जी हैं वो स्वयं रहती हैं। तो लक्ष्मी जी भी हैं और एक अपराजित व्यक्ति हनुमान जी भी हैं। तो सारे जो शुभ लक्षण थे वो पांडव पक्ष की विजय की ओर इंगित कर रहे थे। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए। इसे देखिए, हम भगवत गीता को सिर्फ हम व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम श्लोकों को लेंगे, उसके एसेंस को लेंगे, और फिर आपको उसके मुख्य बिंदु, मानक बिंदु को भी समझाएंगे। तो ये 3 फॉर्मेट जो है आपको 18 अध्याय तक दिखेंगे। तो हम ये प्रयास करेंगे कि इसको किस तरह से सरलता से आपको समझा जाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप जो है सत्य पे अड़े हुए हैं तो परिस्थितियां जो है आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप ये अवश्य जान करके रखिए कि आप कभी पराजित नहीं होंगे। तो भले ही परिस्थिति वश देखेंगे, अगर दुर्योधन के पक्ष में जो है महान महान वीर है, ऐसे कहा जाता है कि भीष्म इत्यादि जो है वो तिमिंगला पक्षी की तरह थे। तिमिंगला जो वो क्या कहते हैं, जो तिमिंगला के बारे में शास्त्रों में बताया गया कि ऐसी जलचर है कि जो बड़े बड़े शार्क को भी खा जाए। तो ये भीष्म इत्यादि ये सारे वीर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। लेकिन फिर भी क्योंकि पांडव पक्ष जो था वो धर्म पे था, कृष्ण के भगवान के साथ, धर्म जहाँ पे धर्म होगा भगवान वहीं पे रहेंगे। तो क्योंकि वो लोग धर्म के साथ थे इसलिए उनकी विजय जो है उसके लक्षण जो है युद्ध के शुरुआत के पहले से ही दिखने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी श्लोक संख्या 21 से जो विषय आगे बढ़ रहा है उसमें अब भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर उपस्थिति कराई जा रही है। तो सामान्यतः अगर हम देखें अपने आसपास भौतिक दृष्टि में, तो जो किसी भी कथा का नायक होता है उसको आप बिल्कुल रॉयल तरीके से, शाही तरीके से प्रवेश कराया जाता है। और यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के जो नियंता हैं, जगत गुरु हैं, जिन्हें हम जगन्नाथ कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं? वो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं सेवक बनकर।
सेवक, सारथी, वो सेवा कर रहे हैं, रथ चलाने की सेवा, उन्होंने अर्जुन के कहने पर ये सेवा स्वीकार की है। तो ये हम भक्तों के लिए, या जो भगवान के शरणागत होते हैं, जिनके अंदर विनम्रता है, जिनके अंदर भगवान के बारे में विषय वस्तु को जानने की उत्कंठा है, अभिलाषा है, उनके लिए ये बहुत ही विश्वासपूर्ण बिंदु है। क्या बिंदु है? कि जब भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित करता है और उनकी इच्छा के अधीन होकर कर्म करने का प्रयास करता है, तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए प्रेम पूर्वक उनके निजी सेवक बन जाते हैं। तो जब भगवान की यहाँ पर एंट्री हो रही है, भगवान प्रवेश ले रहे हैं, तो वो सारथी के रूप में प्रवेश ले रहे हैं। और ये भक्त और भगवान का ही संबंध हो सकता है। ये अगर आप भौतिक जगत में किसी की सेवा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसके हिसाब से आपकी अपेक्षा रहेगी। अन्यथा उस व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसके द्वारा उपेक्षा प्राप्त होते ही आपके अंदर उसके लिए आदर, सम्मान और प्रेम का भाव नहीं रह जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसे भक्त को जब सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आना अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार मैं अपने सभी कर्तव्यों के ऊपर भक्त की प्रसन्नता के लिए सेवक रूप धारण करता हूँ। और ऐसे सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और हमें से जो आसपास हमारे प्रचलित हमारे जो मनीषी हैं, नामदेव हुए, एकनाथ हुए, तुकाराम हुए, नरसिंह मेहता हुए, हमने अपनी लोक कथाओं में इनके बारे में अनेकों ऐसी कहानियां सुनी हैं। तो भक्त, ये जो चर्चा चल रही है कि अर्जुन के साथ, अभी अध्याय 1 में अर्जुन के साथ भगवान प्रवेश कर रहे हैं, ये हमें क्या स्मरण कराता है? ये हमें ये स्मरण कराता है कि अगर हम भगवान के साथ भक्त का संबंध स्थापित करेंगे, तो इस पूरे जगत में हमें निर्भीक रहने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। हम आराम से निर्भीक बने रह सकते हैं। ठीक है? तो अब जब आगे बढ़ेगा, हमें इसमें ये जो स्मरण और मनन बिंदु है, जैसा प्रभु ने कहा, पठन सामग्री के समय आप इसको और आनंद लेकर पढ़ सकते हैं। आज हम लोग थोड़ी-सी शीघ्रता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इस अध्याय का जो प्रमुख विषय है, वो अर्जुन का, जैसा हमें पता है कि विषाद है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो हम वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। अर्जुन के लिए युद्ध करने की आवश्यकता होने के बावजूद, युद्ध स्थल में खड़े होने के बावजूद उसको क्यों लगा कि उसे युद्ध नहीं करना है। ठीक है? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। जब भगवान को अर्जुन ने युद्ध स्थल में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाने के लिए कहा, तो वहां पर दोनों तरफ की सेनाओं को देखकर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ये हमारे लिए व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोगी है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक विषय समझ लेते हैं। ये अर्जुन वो हैं जिन्होंने देवताओं तक की युद्ध में सहायता की है। ये अर्जुन वो हैं जिन्होंने लाक्षागृह से लेकर अनेक 13 वर्ष के वनवास में लेकर बड़े-बड़े जो महारथी थे उनका संहार किया है। तो ये अर्जुन वो हैं जिन्होंने, कि जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है, उनको अनेकों बार डेमो युद्ध जिसे हम कहते हैं, कि जब युद्ध की रणनीतियां द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सिखाते थे, तब ये युद्ध जीत चुके थे। तो क्या ये अर्जुन की दुर्बलता है कि अर्जुन आज युद्ध नहीं करना चाहते? जैसे कि हम घर परिवार में देखते हैं, कई बार किसी वैमनस्य की वजह से अगर एक भाई को दूसरे भाई के ऊपर, या एक परिवार को या एक संबंधी को दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार के विवाद में जाना पड़ता है, तो उसमें जिस पक्ष की तरफ थोड़ी अच्छाई होती है, उसको हिचक लगती है सामने वाले का कुछ भी नुकसान करने में। उसको ये अवरोध लगता है कि मैं इस प्रकार उन्हें कष्ट कैसे पहुंचाऊं। तो इसे अर्जुन की कायरता नहीं समझी जानी चाहिए, ये हमारे दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए। ये अर्जुन के हृदय की कोमलता थी, ये अर्जुन के हृदय की कायरता नहीं थी। तो ये क्या प्रतिपादित करता है, ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है एक भक्त का लक्षण। जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा है, हमें सरल होना चाहिए। भक्त सरल होता है लेकिन बेवकूफ नहीं होता। तो आज अगर हम अपने जो बुद्धि, विवेक, हमें ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, अगर हम इसका प्रयोग करें, कहा गया है ना, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमें इस श्लोक का आधा ही पार्ट पढ़ाया जाता है। आगे क्या होता है? तथैव हिंसा, कि जिस प्रकार की आवश्यकता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से विवेक पूर्वक गुरु, शास्त्र और भक्तों का संग करते हुए जो आचरण करनी है वो करना चाहिए। तो अर्जुन हम सबकी स्थिति दर्शा रहे हैं वहां पे। हमें जीवन में ऐसी दुविधा बहुत बार होती है। अपने विपक्ष के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को, निकट आने वाली मृत्यु को देखकर अर्जुन को उन पर दया आ रही थी, इसलिए अर्जुन ने ये बात कही। अर्जुन यहाँ स्वार्थी नहीं है, अर्जुन यहाँ कायर नहीं है, और अर्जुन भौतिक कष्ट से परास्त होने वाले भी नहीं है।
और जब हम अर्जुन कहते हैं तो ये पूरी पांडव सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अर्जुन ने इस अध्याय में, जो इस अध्याय का सबसे मूल है, अर्जुन ने युद्ध ना करने के अपने जो तर्क है, जैसे कि हम जो मनवाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा मन अनेकों तर्क दे देता है और बस उन बातों से ऐसा लगता है कि यही जो मैं चाहता हूँ, मेरा मन चाहता है या चाहती है, वही सत्य है। तो इस अध्याय में अर्जुन कुछ कारण गिनवा रहे हैं भगवान को कि उनका मुख सूखा जा रहा है, उनका अंग काँप रहा है, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है और वो क्या कारण है, ये समझते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि अर्जुन कायर नहीं है, उसके अंदर दया है, करुणा है, ठीक है। और दया और करुणा जो है ये एक भक्त का, एक वैष्णव का, एक अच्छे आदमी का जो है वो क्या कहते हैं, आभूषण है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 28 में, जो कि अब हम मूल पे आ रहे हैं, अभी तक तो कथाएं ही थी, लोक कथाएं, मतलब जो आप सारे लोगों को पता है, अब जो है मूल पे आते हैं कि जैसे कि इस अध्याय का नाम जैसे लिखा गया, अर्जुन विषादी योग या सैन्य रक्षण। तो सैन्य रक्षण करने की स्थिति में अब अर्जुन आ गए हैं और वो कृष्ण जो है सारथी रूप में उन्हें दोनों सेनाओं के मध्य में लेके आए। और दोनों सेनाओं के मध्य में जब वो आते हैं अर्जुन, तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके पिताजी, उनके पितामह, उनके गुरु, उनके मामा, उनके भाई, उनके पुत्र, उनके सखा, ससुर और जो भी उनके हित चाहने वाले हैं, सारे लोग उस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। और जब वो इन सारे लोगों को देखते हैं तो करुणावश उनका गला सूखने लगता है। और अब जो है अर्जुन श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मे स्वजना कृष्ण युत्सं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। और ये करने के बाद अर्जुन जो है आगे के श्लोकों में अब जो है विभिन्न कारण बताएगा कि कोई युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो प्रमुखता से 5 कारण बताता है अर्जुन क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता। श्लोक संख्या 28 से 30 में वो बताता है कि उसे अपने दोस्तों और परिवार के संबंधियों के प्रति दया है। श्लोक संख्या 31 से 35 में बताता है कि उसे विजयी होने में भी कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 36 से 38 में बताता है पाप कर्म के बुरे फल का भय। और श्लोक संख्या 39 से 43 में पारिवारिक वंशावली का नाश और अंतोदगत्वा। ये सारे कारण देने के बाद अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि करे और क्या ना करे, ठीक है। तो हम सारे लोग जो हैं वो किस प्रकार से इसी तरह से जो है वो है कंफ्यूज्ड हैं। तो जब मैंने कहा स्टार्टिंग में कि अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें ये समझना चाहिए कि जब अर्जुन प्रश्न कर रहा है तो हमें अपने आप को वहां पे रखना चाहिए। तो जिस तरह से अर्जुन कंफ्यूज्ड है उसी तरह से हम सारे लोग भी अपने जीवन में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो कि मित्रों और संबंधियों के प्रति दया। तो मित्रों और संबंधियों के प्रति अर्जुन को दया इसके लिए है क्योंकि अर्जुन जो है वो क्या है, वैष्णव है, साधु है, भक्त है। और भक्त जो होता है वो पर दुखी होता है, ठीक है। तो जैसे कई बार देखते हैं ना, जैसे आम जन के होते हैं, हम सारे लोग जो हैं वो स्वार्थी होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है, जो साधु होता है, वो परमार्थी होता है। वो खुद को भी कष्ट दे करके दूसरों को सुख देने की इच्छा और लालसा रखता है। तो इस कारण से जब वो मित्रों को देख रहा है, स्वजनों को देख रहा है, तो उसे कंफ्यूजन हो रहा है यार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके आगे का जो है कि उसे अब ये लग रहा है श्लोक संख्या 31 में कि इस राज्य को पाने से क्या लाभ होगा। आप भी सोचिए कि अगर आपके पास बहुत धन हो, बहुत पैसा हो और सारा धन और पैसा इकट्ठा करने के बाद आपके कोई सगे संबंधी ना रह जाए तो उस धन का क्या उपयोग, ठीक है। तो अर्जुन अब श्लोक संख्या 31 में इस चीज का वो कह रहा है ना चे श्रेयोणि अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ना कांक्षे विजयम कृष्णा ना राज्य सुखानि च। सोचिए कितने अच्छी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती और किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा भी नहीं रखता। तो सोचिए कि अर्जुन जो कि क्षत्रिय है और युद्ध स्थल में खड़ा है, अब जैसे साधुओं की तरह बातें करने लगा है। अब ये तो ऐसे ही है, ये इसी तरह से लग रहा है जैसे कोई क्रिकेटर जाए और बहुत मेहनत करे। क्षत्रिय जो होते हैं उनका कार्य होता है दूसरों की रक्षा करना, युद्ध करना, लड़ाई करना। तो युद्ध, अब ये जो समय है उसको युद्ध कौशल दिखाने का है। लेकिन अब ये युद्ध क्षेत्र में पहुंच के कैसे क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं साधु बन जाऊंगा। या कोई क्रिकेटर हो, पूरी मेहनत करके इंडिया टीम में वो पहुंचे, उसका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन होने के बाद जब कोच कहे उसको जाओ बैटिंग करने, तो बोलेगा नहीं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ फील्डिंग करूंगा। तो ये उसी तरह से अर्जुन जो है यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद श्लोक संख्या 32 से 35 के मध्य में वो बता रहा है कि किस तरह से
वो उसको कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास बहुत धन हो, पैसा हो, लेकिन कोई उसको भोग करने वाला ना हो, तो उस धन और आनंद की क्या बिसात। ठीक है, आगे के 2-3 कारण जो है पद्म राधिका माता जी सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो 5 कारण है, इसमें अगर आप क्रमवार देखते चले तो कई बार क्या है, कई बार हमें ये अर्जुन के प्रश्न बहुत ही तार्किक लगते हैं। हमें लगते हैं कि अर्जुन बहुत सही बात कह रहा है, आखिर क्यों ना कहे, आखिर ये युद्ध वो क्यों ना करे, क्यों करे वो ये युद्ध, भले ही उसके अपनों ने थोपा है, अगर वो छोड़ के चला जाता, और कई प्रकार की बातें आती हैं जिसका उत्तर आगे अध्याय 2 में मिलेगा, तो आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा रखिएगा। लेकिन उससे पहले जो उसके प्रश्न हैं, वो प्रश्न समाज और दृष्टि के लिए किस प्रकार से घातक हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बस एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही संक्षेप में। जब जो है मोहम्मद गोरी जो है के लिए कहा जाता है, 2 बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से वो परास्त हो चुका था। तो जब तीसरी बार का युद्ध, जिसे हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कैसा गया था, उसमें 50,000 जो हमारे सैनिक थे, राजपूत सैनिक जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ाई करते थे, उनके सामने कौन आ जाते हैं, 5,000 यवन योद्धाओं के साथ जो मोहम्मद गौरी ने कृत्य किया था, जिसे इतिहास में आज भी स्मरण करने पर हमें काफी लगता है कि ऐसा कैसे विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय नहीं लिया गया। वो क्या था, उन्होंने उनके बीच में गायों को छोड़ दिया। युद्ध भूमि में गायें छोड़ दी गई और हमारे योद्धाओं ने अपने तीर धनुष नीचे कर लिए थे, ये कहकर कि इस प्रकार जो है, अगर हम तीर चलाएंगे तो गायें मरेंगी और हमें गौ हत्या का पाप लगेगा। और विचार करके देखिए कि अगर उस समय उन कुछ हजार गायों की, हम, ये तर्क का विषय नहीं है, ये धर्म का मर्म समझने का विषय है। अगर उन कुछ हजार गायों की सुरक्षा की परवाह नहीं की गई होती, तो युद्ध का परिणाम भी कुछ और हो सकता था। आज भारत में सूर्योदय बाद में होता है और 50,000 से ज्यादा गायों का रक्त हमारी नालियों में सूर्योदय से पहले बह जाता है, और हम उसके लिए चाहकर भी इतने संगठन लगे हुए हैं प्रयास करने के लिए, लेकिन हम पूर्णतया नहीं रोक पाए, क्योंकि हम धर्म का मर्म नहीं समझ पाए। अर्जुन के जो ये प्रश्न है यहाँ पर, उनमें हमें इस प्रकार से विचार करना है। आप जो है जब प्रश्न देखेंगे, वो क्या कह रहा है, कुल का नाश हो जाएगा, पारिवारिक परंपराओं का नष्ट होना है, अधर्म बढ़ेगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जाति के मिश्रण से अवांछित संतानों का उत्पन्न होगा। और अर्जुन को लगता है कि ये सब अब नहीं होगा अगर वो युद्ध ना करे। तो विचार करके देखिए कि अगर हमें धर्म का मर्म पता है, तो वास्तव में कई बार जो शुद्ध भक्त होते हैं, अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, उसके अंदर भी इस प्रकार की दुविधा हो जाती है। तो जब हम, हमारे जीवन में भी कई बार केवल बुरे कर्मों का तो मैं कहूंगी कि अपने जीवन से निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है, अचयन कर देना बहुत आसान होता है। अच्छे में कैसे सेलेक्ट करें कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, वो हमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के इन संवाद से स्पष्ट होता है। तो अगर आपको विचार करने के लिए दिया जाए, आप सभी लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप विचार करके देखिए तो अर्जुन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अर्जुन कह रहा है, अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो ये सब नहीं होगा। जैसे कि अगर कोरोना नहीं होता तो क्या ये सब लोग नहीं मरते। ये विषय काफी सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन विचार करके देखिए कि जितना भी हमें अपने सनातन धर्म और संस्कृति का थोड़ा भी परिचय प्राप्त है, उससे क्या हम मृत्यु को रोक सकते हैं? क्या वो सैनिक जो युद्ध स्थल में मरने जा रहे थे, या वो जितने लोग वहां पर खड़े थे, वो सब कुछ केवल एक संयोग था, या प्रकृति द्वारा निर्धारित एक घटना थी? क्या अर्जुन उसका पात्र बन रहा था, या अर्जुन उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था, ये कहकर कि वो युद्ध नहीं करेगा? क्या हर बार जितना हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, उतना हमें परिणाम मिलता है, या हमें हमेशा लगता रहता है कि कोई और प्रयास कर रहा है और उसको उससे हमारे प्रयास से कम प्रयास करने पर भी उसे अधिक फल प्राप्त हो रहा है? तो ये सब जो विचार बिंदु है, ये जो है, क्योंकि यहाँ पर अध्याय 1 में सिर्फ प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्न है, अर्जुन कह रहा है कि ये जो आप पठन सामग्री देख सकते हैं, अगर वो ये नहीं करेगा तो इतना नुकसान नहीं होगा, कुल का, वंश का, समाज का, भविष्य की जो संततियां उत्पन्न होंगी उनका ये सब नष्ट नहीं होगा। उसको ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ रोक सकता है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है अपने आप को इस स्थिति में रहते, तो अर्जुन के इस निर्णय पर और इस विचार बिंदु पर आपका क्या मंतव्य है, वो आप हम लोगों को लिखकर बता सकते हैं। वैसे भी अध्याय 2 में इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देना शुरू कर देंगे, तो कल के सत्र में हमें इनका परिचय मिलना शुरू हो जाएगा। पर अपनी विवेक बुद्धि से अगर हम अर्जुन की जगह स्वयं को रखें, तो हमें क्या लगता है, इस पर आप अपने विचार जरूर बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और इतने सारे तर्क वितर्क करने के उपरांत क्यों युद्ध नहीं करना है, अब अर्जुन जो है वो
अपने धनुष तथा बाण को एक ओर रख देता है, शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ भी अर्जुन जैसी स्थिति होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत हो रहा है या जानते हैं ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मोहवश, प्रेमवश, करुणावश, दयावश निर्णय नहीं ले पाते। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि जब भी हम अर्जुन के विषय में सुने तो हमें अर्जुन को नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन है, ये हम स्वयं हैं। ठीक है, और भगवत गीता जो है ये अर्जुन के लिए नहीं कही गई है, भगवत गीता जो है हमारे जैसे लोगों के लिए कही गई है। तो अब हम जो है आधिकारिक रूप से ये जो सत्र है यहाँ पे, तो आज जो है पूरे अध्याय की एक भगवद गीता के पहले अध्याय की विवेचना कर दी गई है। ये सारी पठन सामग्री जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो दे दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोगों ने आपसे, जो अगर आप चाहते हैं कि ये लोग, अगर कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, पंजीकरण नहीं हो पाया है, कई लोगों की ये प्रश्न है कि कैसे पंजीकरण करना है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जिनका पंजीकरण नहीं हो, आपके रिश्तेदारों में, मित्रों में, इन लोगों के मध्य में अगर पंजीकरण नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिंक, ये जो यूट्यूब की लिंक है आपको रोज मिल रही है, आप इसे रोज जो है उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें देखने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और आगे चल के हमारे जो स्वयंसेवक हैं, हमारे जो सहायक हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह से ऐसे लोग जो है किस तरह से वो प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके विषय में जानकारी आगे दी जाएगी। कल के समय जो है पुनः जो है 7 बजे शुरुआत करेंगे। और उसके पहले ये सत्र खत्म होने, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। खाली हमारे एक विशेष अतिथि जो हमारे अयोध्या के पालक मंत्री भी हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, जो कि अभी थे हमारे साथ में, लेकिन काशी में होने विश्वनाथ में कुछ घटना घट गई, उसी के लिए उन्हें जल्द से जाना पड़ा। वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप लोग खाली उन्हें श्रवण कर लीजिए, वो भगवद गीता के विषय में अपना मंतव्य प्रस्तुत करेंगे और कुछ शॉर्ट में ही आप लोगों का श्रवण कीजिए, उसके बाद हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। तो डॉक्टर नीलकंठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्कॉन अयोध्या जो है आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके, आप बहुत ही व्यस्त हैं, और आपने अपना कीमती समय निकाल करके इन जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अपना समय निकाला। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ कहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सबको। अभी व्यस्तता के कारण थोड़ा विलंब हो गया, यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी, इसमें जाना पड़ गया। भगवत गीता के बारे में अनेक प्रकार के शोध हुए, भाष्य दिए गए। मेरे जो अध्ययन के दौरान, देखने के दौरान जो विषय आया, आज से 5000 साल पहले ऐसा बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने जिस परिस्थिति में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उस परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमेशा ही कठिनतम परिस्थिति में भी अपने लिए मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देता है। वो अत्यंत कठिन और भावुक क्षण था। उस भावुक क्षण में और कठिन क्षण में कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, सामाजिक सरोकार के प्रति, समाज के लिए आपका जो कर्तव्य बोध है, उसको प्रभु श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को बताया। जरा सोचिए, इतना विषम स्थिति, उस विषम स्थिति में भगवत गीता का उपदेश दिया प्रभु श्री कृष्ण जी ने। आप लोगों द्वारा वर्तमान परिवेश में, जब पूरा विश्व एक अत्यंत कठिन समय से गुजर रहा है, पूरा विश्व एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है, यह शत्रु उसी प्रकार से है जैसा हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में राक्षस के बारे में जो वर्णन किया गया है कि वो रूप बदलता है, कभी रूप ग्रहण करता है, दिखाई नहीं देता है। एकदम उसी तरह का
एक आज वातावरण पूरे विश्व में करुणा के द्वारा उत्पन्न है। ये अत्यंत विषम परिस्थिति है। ऐसे में आपने एक गीता के बारे में लोगों को समझाने का, बताने का, अध्ययन कराने का जो ये कार्यक्रम लिया है, ये अत्यंत ही सराहनीय है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लेकर के आप सबको शुभकामना देता हूं। काफी मेरे कारण विलंब हो गया है और अब और विलंब न हो, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ जी। तो आपको बताना चाहूंगा कि नीलकंठ जी जो हैं वो हमारे अयोध्या के पालक मंत्री भी हैं और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो सारा कार्यक्रम है, प्रयोजन है, इस्कॉन अयोध्या के तत्वाधान से हो रहा है। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि जब आप अयोध्या आए तो आप हमसे जरूर मुलाकात करें, हमारे छोटे से केंद्र में अवश्य आए, जल्द ही आने वाला अनुग्रहित करें। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह या इस सप्ताह आऊंगा तो जी आप लोग से भेंट करूंगा, आऊंगा। जी राहुल जी से टच में रहेंगे, आप उनसे कहिएगा तो हम मिल लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हरे कृष्णा। तो पद्म राधिका माता जी, आप जो है क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 2-3 ही रिक्वेस्ट है हमारे सभी श्रोताओं से, क्योंकि हमने काफी मिश्रित जो है कमेंट्स देखे हैं यहाँ पे। ये जो विषय है आप समझ सकते हैं कि हम इसे बिल्कुल पंक्चुअल रहकर समय के अंदर प्रतिदिन 1 घंटे में 1 अध्याय को आपके साथ इस यात्रा को तय करने का प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिवस था, इसलिए आप लोगों को जिनको भी कुछ, क्योंकि काफी मिश्रित भाव है आप सभी के, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। कल समय 7 बजे शुरू होगा और 8 बजने में 2 मिनट कम पहले ये खत्म हो जाएगा। और आपको जो सामग्री दी जा रही है, जिनको लग रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जैसा प्रभु ने कहा अभी स्क्रीन पे नंबर थे, चैट सेक्शन में फिर से नंबर दे दिया जाएगा। पर अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इन सत्रों को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पूरे 18 सेशन नहीं कर सकता है तो आप उनको इसको आगे बढ़ाइए। जैसा हमने पहले भी कहा, ये निःशुल्क सेवा की जा रही है। स्वयं को और जगत को दुविधा के मार्ग से बचाने के लिए मनीषियों ने जो रास्ता दिखाया है, वो समझाने का ये एक सरल सा प्रयास है। आप में बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने बोरिंग टॉपिक को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताने के लिए धन्यवाद। तो आगे आपको, जिन्होंने हमारा पहला डिप्लोमा सेशन ज्वाइन किया था, उन्हें पता है कि ये सत्र आगे और भी रोचक होते जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, जिन्हें हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और शंखों का क्या महत्व है। तो आपको बताया जाए, 18 सत्र पूरे होने के बाद प्रश्नोत्तरी रखने का भी एक हमारा प्रयास रहेगा, जिसमें आप जो भी प्रमुख प्रश्न आपको लगते हैं कि विषय के उपयुक्त है, विषय के को और महत्वपूर्ण तरीके से समझने के लिए आवश्यक है, वो सबका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का जो समय गया है, ये 30 मिनट हमारे गए हैं। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 30 मिनट हमने इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को ज्यादा बोलने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए नहीं बढ़ाया। ये हमारी औपचारिकतावश ये आवश्यक था, माननीय जो हमारे सज्जन हैं उनकी विचारधारा को सुनने, समझने और उनके बताए गए निर्देशों पर आगे बढ़ने के प्रयास करने के लिए। तो अभी बिल्कुल 30 मिनट हुए हैं आगे, और अनुरोध रहेगा एक बार पुनः इन सत्रों को, जिन्हें लगा है कि स्पीड ज्यादा है, जिन्हें लगा है कि हिंदी क्लिष्ट है, जिन्हें लगा है कि वीडियो जो है बहुत अच्छे से नहीं डिस्प्ले हो रहा है, आप अपने समय और सुविधा के अनुसार इनको आसानी से चलने दीजिए। फिर से सुनिए और भाषा अपने आप सरस और सरल होती जाएगी। जितने भी तरह के प्रश्न आपके उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि भले वक्ता में कमी हो, लेकिन शास्त्र अपने आप में इतना समृद्ध होता है कि वो आपके प्रश्नों को पहचान कर स्वतः ही अपने ये जो इसमें ज्ञान वर्णन दिया गया है उसके माध्यम से आपको उत्तर प्रदान कर देगा। हम यहाँ पर बोलने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम इसे और सरस और सरल बनाने का आपके लिए प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र हम लोग यही समाप्त करते हैं। जैसा कि कलयुग के लिए कहा गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के लिए जो सबसे प्रभावशाली मंत्र है वो हरि नाम जप का है, कीर्तन का है। आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आज के बिंदुओं पर मनन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। देवशेखर प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपसे अनुरोध है कल सही समय पे जुड़िए।
अगर कोई हमसे त्रुटि हो गई, बोलने में कोई तथ्य यहाँ वहाँ हो गए होंगे, तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और छोटो सबसे ये अनुरोध है कि अगर कुछ त्रुटियां होंगी, जैसे पद्म राधिका माता जी ने कहा कि शास्त्र जो है वो स्वयं में ही पूर्ण है, हम अपूर्ण हो सकते हैं। तो आपसे यहीं पे हम विदा लेंगे। कल आपसे अनुरोध है कि थोड़ा जल्दी लॉगिन करिए, और कल जो है हम 1 घंटे में जो है इसे समाप्त करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे।